बहुत कुछ करने का है और ऑलरेडी हम बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन दैट वाज लिमिटेड, मतलब वो मेरे तक ही था। 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर भागलपुर में नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। 16 सितंबर से प्रारंभ हुए शहरी क्षेत्र के 51 वार्डों के लिए पहली बार ईवीएम से हो रहे चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 24 सितंबर तक चलने वाले नामांकन प्रक्रिया को लेकर महापौर, उप महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशी लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े की थाप पर उत्साहित होकर भागलपुर समाहरणालय पहुंचे, जहां एडीएम के पास अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वार्ड नंबर 18 से निवर्तमान पार्षद और लगातार 15 वर्षों तक पार्षद दिनेश सिंह की धर्मपत्नी विधुवाला सिंह ने भी अपना नामांकन पर्चा एडीएम के समक्ष दाखिल किया। इससे पूर्व विधुवाला सिंह ने बुढ़ानाथ मंदिर में अपने पति और समर्थकों के साथ पहुंचकर बाबा बुढ़ानाथ का पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद मांगा। उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अपने वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन भी मांगा। इस दौरान विधुवाला सिंह ने पिछले 20 वर्षों से उनके पति और उनके द्वारा वार्ड के लिए किए जा रहे विकास कार्यों को आधार बताते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। आज मुख्य रूप से महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में श्वेता प्रियदर्शनी और अमृता राज, उप महापौर पद पर संतोष शाह, डॉक्टर ओमनाथ भारती और पार्षद के लिए विधुवाला सिंह, पिंकी देवी, जीवन कुमार सहित बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं इस दौरान महापौर और पार्षद पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की बात कही है। अब तक भागलपुर नगर निगम के महापौर पद के लिए कुल 8 लोगों ने अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है, जबकि उप महापौर पद के लिए 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं नगर निगम क्षेत्र के लिए कुल 51 वार्डों के लिए होने वाले पार्षद चुनाव में कुल 239 प्रत्याशी मैदान में हैं। आप इससे पहले 2 बार रह चुके, क्या क्या विकास किए बताएंगे? विकास तो वो किए कि बने जो हम लोग का मुस्लिम एरिया था और हिंदू एरिया में बहुत पतली पतली गली थी, जहाँ पर रोड नहीं था, जहाँ पानी की किल्लत था, जहाँ नाला का दिक्कत था, वो सब बहुत हम अपना कच्ची जो था वो पक्कीकरण करें और नाला का भी पक्कीकरण करवाएं और पानी की समस्या वहाँ तक हुआ, वहाँ तक हम पानी की समस्या को भी दूर किए और मंदिर मस्जिद ये सब कुछ हमने अपने वार्ड में हम अपने जोर शोर से बनाए और किए हैं। बहुत कुछ करने का है और ऑलरेडी हम बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन दैट वाज लिमिटेड, मतलब वो मेरे तक ही था। और हमारा एक एनजीओ है, टीम है, हम लोग ऑलरेडी इस पे बहुत सारे वर्क कर रहे थे और अभी ये मतलब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है आप लोगों की तरफ से, जो मुझे बहुत लगा कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म को अगर हम चुनते हैं तो हम आप लोग के बीच पहुंच सकेंगे, आप लोग सब को हम एक्सेस कर पाएंगे और जो भी होगा लीगली हम उस चीज़ को प्रोसीड करेंगे, क्योंकि आई एम ऑलरेडी एन एडवोकेट। तो हम चाहेंगे कि हम अगर कुछ बन पाते हैं, अगर कुछ आप लोग हमको सेलेक्ट करते हैं तो हम आप लोग के लिए सारी चीज़ें करने के लिए कोशिश करें। भागलपुर नगर निगम के लिए कुछ रोड मैप वगैरह तैयार किए? एग्जैक्टली, रोड मैप बहुत मतलब साफ़ है कि ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सभी को इससे अवेयर हैं, जैसे कि मतलब आपका बहुत सारे रोड में पिट होल्स हैं और पानी की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, सब तक घर घर पहुंच नहीं पा रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग वर्क करेंगे। अब हम लोग छात्र राजनीति से आए हुए हैं, कभी छात्रों के लिए भी लड़ाई लड़े हैं, कई आंदोलन किए हैं भागलपुर में और आज 20-22 वर्षों से हम लोग संघर्ष करते हैं। छात्र लाइफ के बाद हम लोग जब युवा में आए, सामाजिक रूप से भी कई लोगों को हमने किसी प्रीत है उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। कई बार उस लड़ाई के फेर में हम लोग को कई केस भी लेना पड़ा है अपने आप ऊपर। तो जब आज पहली बार मौका मिला हम लोगों को जनता की सेवा करने के लिए, शहर की सेवा करने के लिए, तो मुझे लगा कि जब हम वार्ड अपने घर वार्ड हमारा घर है, जब वहाँ हम लोगों की सेवा कर रहे हैं तो शहर भी हमारा ही घर है और इस शहर की भी सेवा हमको करने के लिए हम जैसे लोगों को आगे आना होगा। और इसलिए हमने अपनी पत्नी अमृता राज को महापौर के पद पर उतारा। क्या लग रहा है, कितना सहयोग? मेरी तो सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि महिलाओं की सुरक्षा, जो आज जो स्थिति है महिलाओं की, उसकी सुरक्षा के लिए जो जितना हो सके आप लोग की सहमति के साथ महिला की सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था किया जाएगा। गली गली शहर हर जगह जहाँ हो वहाँ CCTV कैमरा लगाया जाएगा। और क्या प्राथमिकता है?
और दूसरी अगर सबसे बड़ी अगर अभी जो है शिक्षा हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सबको आगे लेकर के जाएं, ताकि सब आज जो स्थिति है हमारे समाज की या फिर हमारे जिला की कहीं की भी हो, शिक्षा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जरूरी है हर किसी के लिए। तो उस क्षेत्र में ही हम चाहेंगे कि सबका शिक्षा व्यवस्था को सुधार किया जाए। हमने 17-18 साल मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है। यूएस की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, इटली की कंपनी है। सारी कंपनियों में काम करके एक एक्सपीरियंस लेके आया है। समाज में भी देखिए, जब हम सोशल इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम चुन के चले जाएं और वहाँ पे काम ही नहीं कर पाए। जो मुद्दा है, हमारा जो 51 वार्ड है टोटल शहर में, और जो हमारे मेयर और डिप्टी मेयर है, उनके साथ एक मंत्रिमंडल में बैठकर शहर के विकास के लिए हम चिंतन नहीं कर सके, अपनी आवाज़ नहीं उठा सके, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और पढ़े लिखे लोग हम लोग आना चाहते हैं, और समाज में जो भी विकास का काम रुका हुआ है, चाहे वो किसी भी स्तर का काम हो, उसको आवाज़ उठा के कंप्लीट किया जाएगा। और भी जितने योजनाएं हैं उसको लेकर हम आएंगे, खींच के लाएंगे, और खींच के लाने के लिए आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। और अभी तक जितने भी सरकारी योजनाएं हमारी चल रही है, हर एक व्यक्ति से रिलेटेड योजनाएं बिहार सरकार ने दे रखी है, भारत सरकार ने दे रखी है। उस सारे योजनाओं को जिनकी भी जो भी लाभार्थी हैं उनको 100% एक एक व्यक्ति को उसका बेनिफिट दिलाने में अगले 5 साल में महत्वपूर्ण भूमिका मेरी रहेगी। चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, चाहे वो आपका आयुष्मान योजना हो, किसी भी तरह की योजना हो, सड़क नाले की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, हर एक सफाई, शौचालय की समस्या है, हमारी पार्किंग की समस्या है, हर एक समस्या को हम दूर करेंगे। तो प्रस्तावक के रूप में उसके साथ अमन कुमार के साथ थे, और पूर्ण रूप से कोशिश रहेगा कि अमन को इस बार जो है जिताना है। और क्या बोल सकते हैं। क्या नाम है आपका? रागिनी देवी। हम चाहते हैं, फिर से जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं कि जो हमें अनुभव हो गया है नगर निगम का, तो हम फिर से उसको अधूरा जो काम है उसको हम पूरा करेंगे। इस बार क्या मुद्दा है आपके? जन्म से लेके मृत्यु तक काम होता है, मतलब उसमें अनगिनती है कि काम क्या है उसमें, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक काम होता है। सोचिए, काम बहुत होता है, तो सारा उसमें गिनती तो नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं जो भी काम अधूरा है तो हम उसको पूरा करें। महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए भी है जी, जरूर होता है। आपके 5 साल में क्या क्या काम हुआ था? मेरे 5 साल में काम हुआ है, आज जो अधूरा है उसको हम पूरा करेंगे। 5 साल पहले पूर्व में नगर निगम की महापौर रही, जो काम बचा हुआ है उस काम को पूरा करेगी, जनता का आशीर्वाद रहा तो। और जनता, आप देख सकें इस तरह का अपार भीड़ है, जन समर्थन है, और सभी जनता ने सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, सबसे काम का अपेक्षा रखते हैं। एक बार साथ दीजिए, जो अधूरा काम बचा उसको पूरा किया जाएगा। जनता आपके साथ है? जनता साथ है। जनता को एक बार फिर से आपने मंजूरी? जनता से हम आशीर्वाद मांगते हैं, मौका मिलते, एक बार दिया, एक बार और काम करने का मौका दीजिए। जनता की सेवा करना। पहली बार आपको मौका है? जी नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार। अच्छा, इससे पहले भी आप थे? नहीं। खड़े हुए? हाँ। इस बार क्या महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे, महिला होने के नाते? सभी योजनाओं सरकार की सभी योजनाओं को जो है कि जनता तक वार्ड पे, मेरे जो वार्ड में है उस जनता तक को पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अपने वार्ड के विकास के लिए क्या प्रमुखता होगी अगर आप जीत जाते हैं? अपने वार्ड को स्वच्छ रखना, साफ रखना। ऐसे आप वोट जो मांगने जाएंगे, कौन सा मुद्दा को लेकर के जाएंगे कि सबसे पहले मैं ये काम करूंगा, अगर आप हमको विश्वास देकर के जिताते हैं? हाँ, मुद्दा है हमारे पास। क्या है? हमारे पास जैसे वार्ड नंबर 3 में एक अस्पताल है। हमको हमारा ये मुद्दा रहेगा कि हम जीतेंगे तो वार्ड नंबर 3 में एक अस्पताल की हम मांग करेंगे और कोशिश करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे आप? महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण महिलाओं को आज जो सरकार दे रही है 50% हर चीज़ में, उसकी कोशिश करेंगे, हर चीज़ में उनको भागीदार बनाएं और उनको सशक्त बनाएं और बनाएं। पानी की समस्या हो, नाला का समस्या हो, या सामाजिक सुरक्षा पेंशन की समस्या हो, कबीर अंतोष्टि का समस्या हो, ऐसा हमारे वर्तमान में जो भी है, कबीर अंतोष्टि का पैसा गरीब निसहाय लोगों को नहीं मिलता है।
पेंशन मैटर में ये है कि पेंशन जिसका मिल रहा है वो बुजुर्ग मेरे घर पर आके रो के जा रही है। हम लोग पिछले बार 2012 से 17 के बीच में हम जनप्रतिनिधि रह करके अपने वार्ड में जो कार्य किए बस वही कार्य अभी तक है। और जो निवर्तमान था तो हम तो किसी के बारे में शिकायत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरे वार्ड का जो जनता है वो बता सकते हैं कि भाई कि उस समय क्या और अभी क्या हो रहा है। जनता का हमको 70-80% सपोर्ट मिल रहा है। पूरे हमारे 6 नंबर वार्ड में जनता से जो है भरपूर समर्थन है। मेरी पत्नी फिर उपचुनाव में उतरी और उसमें भी भारी बहुमत 1500 वोट से हम लोग जीते और तब से आज तक हम लोग रात दिन जनता के सेवा में वार्ड के हर गलियों हर क्षेत्र में जाकर जो भी समस्या होती है उसे मैं पूरा करने का कोशिश करता हूँ। हमारे वार्ड में पानी की समस्या बहुत है, हमारे वार्ड में पूरा गंदगी रहता है, हमारे वार्ड में बिजली की भी परेशानी रहती है और हमारे वार्ड में हर एक तरह का परेशानी है। इसमें हम लोग युवा लोग मिलके सोचे नया जनरेशन के हिसाब से काम करें और पूरे उम्मीद के साथ उठे कि इस बार नए तरीके से काम करेंगे हम लोग। भैया जिंदाबाद। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा भी हमारे कम है वार्ड में, लड़के लोग को देखते हैं। अगर चुनाव आप जीत जाते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? लड़के लोग को हर चीज़ को में लिए रिलीफ करेंगे, हर चीज़ को। युवा लोग को हर्षोल्लास का एक रहेगा, युवा लोग में एक युवा नेता जीता है। स्वास्थ्य के लिए तो लेके चलना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे वार्ड में बहुत सारे परेशानी रहते हैं। गंदगी साफ वार्ड में स्वास्थ्य भी सही रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कोई भवन है, डॉक्टर बैठते हैं या कुछ है ऐसे? नहीं है। इसके लिए क्या सोचे? इसके लिए हम लोग मिल के करेंगे। वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ कौन चीज़ दिख रहा है? आप जो भ्रमण किए अपने वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या लगा? हमारे पास पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। क्या पानी के लिए आप क्या करें? पानी के लिए हम नगर निगम से लड़के अपना हक लेंगे वार्ड के लिए पानी का। सफाई की कैसी स्थिति है? सफाई की स्थिति भी ठीक ठाक है लेकिन पूरी तरह ठीक ठाक नहीं है। पूर्व में जो थे क्या उन्होंने कुछ कार्य किए? कार्य किए, अच्छे किए, वो भी उससे बेटर करना चाहते हैं हम। इससे बढ़िया करना। हाँ, और इस बार आग्रह है कि इस वार्ड के लिए मैं पूरी तरह से शिक्षित होकर उठाऊँ और पूरे उम्मीदवार के साथ इस बार अपने वार्ड के लिए हक के लिए लड़ाई लड़के सारा काम करना चाहता हूँ। जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? जनता से अपील यही करेंगे कि इस बार युवा नेता उठा हमारे सपोर्ट करे जनता।